दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रेडियल वीडियो पर। देखिए दोस्तों, फिलहाल भारत के जो मैदानी राज्य है यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है और तापमान जो है वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि अगले आने वाले 2 दिनों या 3 दिनों के दौरान ही 40 डिग्री से ऊपर जो है वो तापमान पहुंचने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों देखिए, अभी जो देखिए आज भी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर देखने को मिल रही है। लेकिन कल से क्या होगा कि देखिए 14 अप्रैल से ये इनकी रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से बंद नहीं होगी, थोड़ी सी रफ्तार इनकी जो है वो कम हो रहेगी। और जैसे जैसे आप 15 अप्रैल में पहुंचेंगे तो ये जो हवाएं चल रही हैं दोस्तों भारत के मैदानी राज्यों पे, ये जो है और कमजोर हो जाएंगे, यानी कि ये ना चलने के बराबर ही रहेंगी। तो इनके कमजोर होते ही जो ये तापमान है, अब तो ये धीरे धीरे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ये बंद हो जाएगी तो बंद होने से ये एकदम से ही काफी, यानी कि तेजी के साथ जो तापमान है वे भारत के मैदानी राज्यों में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ रहा है उसके कारण फिलहाल भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, यानी कि 16 अप्रैल में नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं ये 3 हैं। पहला 16 अप्रैल में आएगा। उसके कारण तो देखिए कोई खास ज्यादा वेदर एक्टिविटी भारत के मैदानी राज्यों में नहीं रहेगी, मौसम जरूर बदल सकता है वो पश्चिमी विक्षोभ। उसके अलावा 17 या 18 अप्रैल के दौरान एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, वो इससे ताकतवर है। उसके बाद में 19 या 20 अप्रैल के दौरान फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा। तो वे जो अगले 2 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे उनके कारण संभावनाएं बहुत अधिक है कि भारत के मैदानी राज्यों पर उनके कारण कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जो है वो होने की संभावना है, यानी कि कई भागों पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार है। और दोस्तों इन पश्चिमी विक्षोभों के साथ साथ यानी कि मैदानी राज्यों पर तो दोस्तों ये जो है बादल और बादल आएंगे और बारिश होगी। इसके अलावा अन्य कई ट्रफ रेखाएं भारत के मध्य और मैदानी राज्यों पर बनेगी। एक सर्कुलेशन जो है अरब सागर में बना हुआ है, तो उनके कारण भी मध्य प्रदेश, गुजरात से लगाकर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी कि भारत के ज्यादातर राज्यों पर बादल रहेंगे। ज्यादातर राज्यों पर ही बारिश जो होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है और किस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं, और इन वेदर सिस्टमों का भारत के जो राज्य हैं वहां पर 14 अप्रैल में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, फिलहाल ये जो मॉडल है इसमें ये दर्शा भी रहा है कि देखिए ये जो पश्चिम विक्षोभ है ये यहां पर जो है पहुंचने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक 16 में आएगा, एक 17 या 18 में आएगा, एक 19 और 20 में आएगा। तो देखिए अब फिलहाल जो है ये हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जो है वो कमजोर जो है वे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 अप्रैल में कमजोर हो जाएंगी। अब यहां पर होने क्या वाला है कि एक सर्कुलेशन तो दोस्तों यहां पर बना हुआ है हम कह सकते हैं कि अरब सागर पर, और एक सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है, एक तरफ इस तरह से है, एक तरफ यहां पर है। तो यानी कि इस सर्कुलेशन के कारण देखिए इस तरह से हवाएं जो है वे भारत के हम कह सकते हैं कि मध्य और राज्यों पर जो है पहुंचने वाली है। इस सर्कुलेशन का इफेक्ट जो है हालांकि लगातार जो है भारत के पश्चिमी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके कारण महाराष्ट्र और गुजरात और दक्षिणी जो है इसमें हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और कुछ भाग इसमें राजस्थान के, यानी कि यहाँ पर ये हवाएं पहुंचाएगा। जब अरब सागर से नमीदार हवाएं आएंगी तो यहाँ पर क्या होगा कि बादल आएंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जो ये जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है राजस्थान के भागों पर, इसके कारण भी इस तरह से हवाएं जो है वे यहाँ पर घूमेगी, तो कुछ भागों पर राजस्थान के भी बादल रहेंगे। और ये बादल दोस्तों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ जिलों पर कल यानी कि 14 अप्रैल में हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है, और 15 अप्रैल में ये हवाएं चलनी बंद हो जाएगी, सर्कुलेशन आगे बढ़ जाएगा, ये समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा।
और नया जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका जो असर है वो भारत के पहाड़ी राज्यों पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो मौसम जो है जब ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके कारण एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बन जाएगा। हवाएं जो है ये हम कह सकते हैं कि 15 अप्रैल से ही जो है ये समाप्त हो जाएंगी। 16 अप्रैल से थोड़ा सा प्रभाव जो है वो पूर्वी हवाओं का बन सकता है। तो आइए देखते हैं कि 14 अप्रैल में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है और किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। जैसा कि आप 14 अप्रैल की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 14 अप्रैल में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के जो तटवर्ती भाग है, मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, यहाँ पर बादल रहेंगे और कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने के आसार हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर और उस्मानाबाद, लातूर, परभनी, भीड़ और यानी कि ज्यादातर औरंगाबाद, नासिक, ज्यादातर भागों पर यहाँ पर बारिश जो है बादल रहेंगे। मेघ गर्ज के साथ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। बात करें दोस्तों अगर हवाओं की, तो देखिए ये जो इतना पोर्शन है यानी कि महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, यहाँ पर हवाएं जो हैं वे हम कह सकते हैं कि दोस्तों 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कुछ हवाओं के झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक इन जिलों पर जो है वे पहुंच सकते हैं। कुछ भाग इसमें जो विदर्भ के हैं यहाँ पर भी बादल रहेंगे। मध्य प्रदेश के वैसे दोस्तों ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे, लेकिन जो दक्षिणी भाग है इसमें बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, इन जो जिले हैं इन जिलों पर भी कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। संभावनाएं बहुत कम है लेकिन बन सकती है, क्योंकि जो इसके मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है वहां पर बारिश होगी। अब इसके जो यानी कि ये जो भाग है ये इससे हम कह सकते हैं महाराष्ट्र से सटे हुए हैं। जब महाराष्ट्र में बारिश होगी तो मध्य प्रदेश के इन भागों पर भी हो सकती है, संभावना वैसे कम है। बादल जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए जो है वे आगे बढ़ेंगे। वे जो बादल हैं वे हल्के रहेंगे, कुछ जिलों पर थोड़े बहुत जो है घने देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में भी वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो ये भाग महाराष्ट्र से सटे हुए हैं इसमें हम कह सकते हैं कि दमनदीप, वलसाड, तापी, दंग, सूरत, नर्मदा, यहाँ पर जो है बादल रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा, ये जो इतना पोर्शन है यहां पर क्या होगा कि बादल देखने को मिल सकते हैं, बारिश की संभावना कम है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश पर भी मौसम साफ रहेगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार बहती रहेंगी, लेकिन लखनऊ, कानपुर और आगरा, मथुरा, अयोध्या, प्रतापगढ़ और सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर और आसपास के भागों पर यहां पर जो है बादल जो है वे देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बादल देखने को मिल सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी पूरी तरह से मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वे जो बादल हैं वे इस तरह से यहां से होते हुए इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर भी मौसम जो है वो साफ ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह का मौसम जो है दोस्तों हम कह सकते हैं कि 14 अप्रैल में भारत का बना रहेगा। आगे की रिपोर्टों पर अगर हम बात करें, 15 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल में एक नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ अपना रुख कर रहा होगा, लेकिन उसके कारण देखिए भारत के मैदानी राज्यों को तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भारत के जो पहाड़ी राज्य है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों पर बादल जो है वे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और गुजरात पर मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर बारिश जो है वो चलती रहेगी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर यहाँ पर बादल आएंगे, थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 16 अप्रैल की अगर हम बात करें, 16 अप्रैल में भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर और आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर भी जो है बादल दिखना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान के भी कई भागों पर बादल दिखेंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर भी जो है थोड़े बहुत बादल दिखना शुरू हो जाएंगे। बारिश की संभावनाएं जो भारत के मैदानी राज्य हैं यहाँ पर 16 अप्रैल में कम है। 17 अप्रैल में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बादल दिखेंगे। राजस्थान के भी कई भागों पर बादल दिखेंगे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे।
और दोस्तों यहाँ पर 18 अप्रैल की अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। 19 अप्रैल की अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ और राजस्थान के कई भागों पर बादल जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश या झारखंड, यहाँ पर भी जो है बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। 20 अप्रैल की अगर हम दोस्तों बात करें, 20 अप्रैल में भी पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, राजस्थान के कई भागों पर बादल जो है वे मंडराते हुए नजर आएंगे। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पर भी जो है बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने का आसार है। बारिश यहाँ पर भी होने की संभावनाएं हैं और कुछ भागों पर जो धूल भरी तेज हवाएं हैं वे चलने के आसार हैं। बात यहाँ पर अगर हम करें दोस्तों 21 अप्रैल की, 21 अप्रैल में भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने का आसार है। राजस्थान के भागों पर मौसम साफ होने लगेगा। गुजरात पर मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा। बिहार के कुछ भागों पर बादल देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर भी जो है कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार हैं। 22 अप्रैल की दोस्तों अगर हम बात करें, 22 अप्रैल में भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के जो है हम कह सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तक मौसम साफ रहेगा। विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि अब ये तापमान धीरे धीरे जो है अगले 2-3 दिनों के दौरान जो है काफी रफ्तार के साथ बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये बढ़ते हुए तापमान जो है जैसे वे पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और वेदर एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारत के मैदानी राज्यों में जो है वो शुरू कर देंगे, उसके कारण ये जो तापमान है इन पर थोड़ी सी लगाम लग जाएगी। यानी कि जो तेजी के साथ ये बढ़ेंगे तो ये थोड़े से बढ़ेंगे तो तब भी, लेकिन थोड़े से रुके रहेंगे। उसके बाद में फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी, माहौल जो है, मौसम जो है वो खराब होने की स्थिति बन जाएगी। और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे 17, 18, 19, 20 अप्रैल के दौरान तो भारत के मैदानी राज्यों के कई इलाकों में जो है बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार हैं। और इसके साथ साथ भारत के मैदानी राज्यों के साथ साथ भारत के पूर्वी और मध्य और पश्चिमी राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है। यानी कि दोस्तों भारत के मैदानी राज्यों के साथ साथ आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बारिश होने की संभावनाएं जो वो हमें नजर आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।